देखिए, मैंने कहा ना, खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए और खासकर मेरे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए एक बहुत फख्र की बात है। हमारा खित्ता पीर पंचाल, मैं अपने खित्ता पीर पंचाल के लोगों की तरफ से और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे पास लफ्ज नहीं कि मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओहदा हमें दिया है। जिस खित्ता पीर पंचाल के अंदर एक मिनिस्ट्री लेने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, आज वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। और जम्मू के लिए भी ये फख्र की बात है कि जो लोग बातें करते थे कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उमर साहब ने दिखा दिया भैया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमात है जिसने दोनों खित्तों को हमेशा, पहले तो तीसरा खित्ता भी हमारे साथ होता था, लद्दाख वो अलग हो गया, लेकिन ये दोनों खित्तों को हमेशा साथ लेके चली है। और आज भी उन्होंने साबित किया, जब ये फैसला मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने साबित किया कि भाई आज भी हमारे लिए जम्मू भी उतना अहम है जितना हमारे लिए कश्मीर है। तो इसलिए ये वो लीडरशिप है जिस लीडरशिप में बिना जात, बिना बरादरी, बिना मजहब, बिना फिरका पस्ती के उन्होंने हमेशा फैसले लिए हैं। लेकिन जो बात यहाँ चीफ मिनिस्टर की करते हैं, उनको कहिए भैया पहले जम्मू का गवर्नर तो लगा लीजिए, जम्मू का एलजी तो लगा लीजिए, फिर दूसरों को डिक्टेट दीजिए, फिर दूसरों को बातें सुनाइए। थैंक यू। पहले यहाँ पे स्टेट की अब ड्यूटी है, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं है। आपको याद होगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, खुद कहा था खड़े होकर कि मैं जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर के रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हिस्सा रहेगा, उसको कोई दूसरा नहीं लेने नहीं देंगे। और दूसरा, उसी हाउस में उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देंगे। आज हम जो चुन के आए हैं, हमें कोई नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है या नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नहीं है, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब, इन लोगों का जो फैसला उन्होंने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, उस फैसले को मानेंगे, इस डेमोक्रेसी को मानेंगे और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ स्टेट देंगे। लेकिन उमर साहब ने कहा है कि 370 पे इस गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने छीना उनसे क्या। मैंने आपको कहा कि खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ना यहाँ की जमीनें लेने देंगे, ना यहाँ के रोजगार दूसरे लोगों को लेने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस हो सकता है तो वाई नॉट जम्मू कश्मीर? अगर बिहार वाले आज स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के पास तो पहले ही था। तो इसलिए इसमें कोई नई चीज हम नहीं कर रहे, यही सरकार खुद लोगों को दे रही है। तो लिहाजा हम तवक्को, उमर साहब ने जो कहा ठीक कहा, और वो हमारे लीडर हैं, उसी में हम भी। स्टेटहुड का एक पर्टिकुलर टाइम है, कितनी उम्मीद रखेंगे? मैंने कहा कि अब सरकार बन गई है, आज ओथ ले गई है, अब फैसला दिल्ली वालों ने करना, क्योंकि उनका वादा है। अब देखते हैं वो कितना वादा निभाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हमारी प्रायोरिटीज तो आपको सबको पता है कि आज इन 10 सालों में जो एक गैप आया है, लोगों के सरकार लोगों से, आम लोगों से दूर हो गई है, उस गैप को कहीं ना कहीं बांटना पड़ेगा, उस गैप को कम करना पड़ेगा। उसके बाद लोग बेरोजगार बच्चों का रोजगार का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ हॉस्पिटलों का मसला है, यहाँ स्कूलों का मसला है, यहाँ टूरिज्म का मसला है। काफी सारे मसले हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में मसले हैं। इन मसलों को कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हल करना। और सबसे बड़ा मसला जो जम्मू का है, क्योंकि जम्मू जो हमारा दरबार मुफ्त था, ये महाराजे का दिया हुआ था, किसी पार्टी ने नहीं दी था, और महाराजे के फैसले को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे चलाया था। तो इसलिए जो दरबार मुंह है हमारा, क्योंकि हमारे दरबार बंद होने से जम्मू की इकॉनमी को बड़ा फर्क पड़ा है, और हम जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करेंगे कि दरबार मुंह दोबारा चालू हो, क्योंकि जम्मू की इकॉनमी को जिंदा रखना है, जम्मू के व्यापारियों को जिंदा रखना है, जम्मू के होटलों को जिंदा रखना है।